श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री भुवनेश्वर महादेव। आगे। अंतर्यामी भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं, उन्हें सब बातों का पता चल गया। उन्होंने सोचा शिव जी मेरे भक्त हैं, तपस्या के अभिमानी उस राजा के साथ इन्हें भी अभिमान हो आया, इसीलिए मुझे दोनों के अभिमान को चूर करना चाहिए। शिव जी का जो प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है, इसीलिए दोनों ही मेरे भक्त हैं। इन दोनों के मद को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, तभी मेरा मदहारी नाम सार्थक हो सकता है। यह सोचकर भगवान ने राजा की सेना के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस सुदर्शन चक्र ने सर्वप्रथम तो राजा के सिर को ही धड़ से अलग करके उसे भगवान की विष्णुपुरी में भेज दिया, क्योंकि भगवान का क्रोध भी वरदान के ही तुल्य होता है। इसके अनंतर राजा की संपूर्ण सेना को छिन्न भिन्न करके सुदर्शन चक्र शिव जी की ओर झपटा। शिव जी अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ मुट्ठी बांधकर भागे, किंतु जगत के बाहर जा ही कहाँ सकते थे। जहाँ कहीं भी भाग कर जाते वहीं सुदर्शन चक्र उनके पीछे पहुँच जाता। त्रिलोकी में कहीं भी अपनी रक्षा का आश्रय न देकर शिव जी फिर लौटकर भगवान की शरण में आए और पृथ्वी में लौटकर करुण स्वर से स्तुति करने लगे। हे जगतपते, इस अमोघ अस्त्र से हमारी रक्षा करो। प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर हम आपके प्रभाव को भूल जाते हैं। प्रभु, यह घोर अपराध हमने अज्ञान के ही कारण किया है। आप ही संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हम तो आपकी एक कला के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। हे विश्वपते, आपके एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड समा सकते हैं। नाथ, हम तो माया के अधीन हैं। माया आपकी दासी है, वह हमें जैसे नचाती है वैसे ही नाचते हैं। इसमें हमारा अपराध ही क्या है, हम स्वाधीन तो है ही नहीं। शिव जी की ऐसी कातर वाणी सुनकर भगवान ने अपने चक्र का तेज संवरण कर लिया और हंसते हुए कहने लगे, शूलपाणिन, मैंने केवल आपके मत को चूर्ण करके ही निमित्त सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था, जिससे आपको मेरे प्रभाव का स्मरण हो जाए। मेरी इच्छा आपके ऊपर प्रहार करने की नहीं थी। आप तो साक्षात मेरे स्वरूप ही हैं। जो आपका प्रिय है वह मेरा भी प्रिय है। जो आपकी भक्ति करता है उस पर मैं संतुष्ट होता हूँ। जो मूर्ख मेरी तो पूजा करता है और आपकी उपेक्षा करता है, उस पर मैं कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। बिना आपकी सेवा किए कोई मेरे प्रसाद का भागी बन ही नहीं सकता। अब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगिए। शिव जी ने विनीति भाव से कहा, स्वामिन, अपराधियों के ऊपर भी दया के भाव प्रदर्शित करते रहना, यह तो आपका सनातन स्वभाव है। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में अब क्या निवेदन करूं? मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों की शरण में ही रखिए। आपके चरणों का सदा चिंतन बना रहे और आपके अमित प्रभाव की कभी विस्मृति न हो, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, वृषभध्वज, मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप तो सदा से मेरे ही रहे हैं और सदा मेरे ही रहेंगे। आपको मेरे एक बहुत गोप्य और परम पावन जगन्नाथ क्षेत्र का तो पता होगा ही। वह क्षेत्र मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उसके चारों ओर 20 योजन तक की भूमि बड़ी ही पवित्र है। उसमें जो भी जीव रहता है वह मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वह चाहे जिस योनि में क्यों ना हो, अंत में मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। आप वहीं जाकर निवास करें। आपका क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध होगा और उस क्षेत्र में जाकर जो आपका दर्शन करेंगे उनके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षय हो जाएंगे। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उस दिन से शिव जी यहीं आकर रहने लगे हैं। जो इस क्षेत्र में आकर भक्ति भाव से स्थिर चित्त होकर भुवनेश्वर महादेव जी के दर्शन करता है और दत्तचित्त होकर इस पुण्य आख्यान का श्रवण करता है, वह निश्चय ही पापों से मुक्त होकर अच्छे सुख का भागी बनता है। प्रभु के मुख से शिव जी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर सभी भक्त प्रसन्न हुए और प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके वह रात्रि उन्होंने वहीं सुखपूर्वक बिताई।
प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और भुवनेश्वर भगवान के दर्शन करके प्रभु अपने भक्तों के सहित कमलपुर में पहुँचे और वहाँ जाकर पुण्यतोया भारगी नदी में सभी ने सुखपूर्वक स्नान किया। वहाँ कपोतेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर शिव जी की स्तुति की और भक्तों सहित प्रभु दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे। यहाँ से श्री जगन्नाथपुरी 3 ही कोस रह जाती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की विशाल ध्वजा और चक्र यहाँ से स्पष्ट दिखने लगते हैं। प्रभु ने दूर से जगन्नाथ जी के मंदिर की फहराती हुई विशाल ध्वजा देखी। उस ध्वजा के दर्शन मात्र से ही प्रभु पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे प्रेम में उन्मत्त होकर कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी आगे को दौड़ते थे और कभी संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ते थे। चेतना होने पर फिर उठते और फिर गिर पड़ते। कभी लंबे लेटकर ध्वजा के प्रति साष्टांग प्रणाम करते और फिर प्रणाम करते करते ही आगे चलते। एक बार भूमि पर लौटकर प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते और फिर प्रणाम करते। इस प्रकार आँखों से अश्रु बहाते हुए धूलि में लोटपोट होते हुए दर्शन की उत्कंठ इच्छा से गिरते पड़ते तीसरे पहर 18 नाला के समीप पहुँचे। भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। 18 नाला पुरी के समीप एक सेतु है। इसी सेतु से जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। प्रभु उस स्थान पर जाकर बेहोश होकर गिर पड़े। पीछे से भक्त भी वहां पहुंच गए। ओम शांति शांति शांति।